सुंदरपुर गांव की गलियों में आज भी लोग रघुवीर के समोसे याद करते थे। रघुवीर एक साधारण हलवाई था, लेकिन उसके हाथों में जादू। लेकिन एक भयानक बीमारी ने उसे समय से पहले दुनिया से उठा लिया। जाते जाते रघुवीर ने अपनी पत्नी सुधा के हाथ में एक पुरानी लाल रंग की डायरी थमाई और कांपते होठों से कहा, सुधा, मेरे पास दौलत नहीं है, बस ये हुनर है। ये डायरी हमारे मुन्ना का भविष्य है, इसे कभी किसी गलत हाथ में मत जाने देना। सुधा विधवा हो गई। घर में न पैसा था न राशन, गोद में 7 साल का बेटा मुन्ना और सिर पर भारी कर्ज। यहीं से शुरू होती है एक माँ के संघर्ष की असली कहानी। पति की मौत के 3 महीने बाद घर में खाने को दाने नहीं थे। मुन्ना भूख से रो रहा था। सुधा ने अपनी शादी की आखिरी निशानी, चांदी की पायल, बेच दी। उससे जो थोड़े से पैसे मिले, उससे उसने आलू, मैदा और तेल खरीदा। उसने गांव के चौराहे पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी मेज लगाई। पहला दिन बहुत कठिन था। लोग हंस रहे थे। अरे, ये औरत अब समोसे बेचेगी? हलवाई का काम औरतों का नहीं होता। सुधा ने किसी की नहीं सुनी। उसने डायरी खोली और पति के बताए तरीके से मसाला तैयार किया। जैसे ही कढ़ाई में समोसे छन छन करने लगे, एक अजीब सी सौंधी खुशबू हवा में तैरने लगी। एक रिक्शे वाला रुका। एम.आई, एक समोसा देना। उसने एक निवाला खाया और रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। अरे, ये तो वही स्वाद है, रघुवीर भैया वाला। ही देखते भीड़ लग गई। पहले दिन ही सुधा के सारे समोसे बिक गए। मुन्ना अपनी छोटी सी गुल्लक लेकर खुश हो गया। गांव के बीचों बीच गिरधारी मिष्ठान भंडार नाम की बड़ी दुकान थी। सेठ गिरधारी अपनी गद्दी पर बैठा मक्खियां मार रहा था। उसके पास बड़े अवन थे, फैंसी काउंटर था, लेकिन स्वाद नहीं था। उसके मुनीम ने आकर खबर दी, मालिक, गजब हो दिया, उस पीपल के नीचे वाली सुधा की दुकान पर लाइन लगी है और हमारी दुकान खाली है। गिरधारी आग बबूला हो गया। उसने दूरबीन से सुधा को देखा। एक मामूली औरत मेरी दुकान बंद कराएगी? रघुवीर तो मर गया, लेकिन उसका वो जादुई फॉर्मूला अभी भी जिंदा है। मुझे वो डायरी चाहिए, किसी भी कीमत पर। गिरधारी ने सीधे हमला नहीं किया, उसने चालाकी से काम लिया। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि सुधा समोसे में सस्ती और गंदी चीजें मिलाती है। सुना है वो मरे हुए जानवरों की चर्बी वाले तेल में समोसे तलती है। गिरधारी के चमचे गांव वालों के कान भरने लगे। असर दिखने लगा। सुधा की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। लोग शक की निगाह से देखने लगे। एक दिन एक ग्राहक ने समोसा फेंक दिया और बोला, छी, हम नहीं खाएंगे तेरा गंदा खा। सुधा घर आकर बहुत रोई। मुन्ना ने माँ के आंसू पोंछे। माँ, सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। हम इतनी सफाई से बनाएंगे कि लोग खुद देख। अगले दिन से सुधा ने खुली रसोई यानी ओपन किचन शुरू की। उसने सबके सामने आलू छीलना और मसाला बनाना शुरू किया। लोगों ने देखा कि वो कितनी सफाई से काम करती है। गिरधारी की चाल उल्टी पड़ गई और ग्राहकों का भरोसा फिर से जीत लिया गया। गिरधारी समझ, अमावस की रात थी, भारी बारिश हो रही थी। गिरधारी ने शहर से कुछ गुंडे बुलाए। जाओ, उसकी दुकान का नामो निशान मिटा दो, और हाँ, वो लाल डायरी मिले तो ले आना। गुंडों ने पीपल के नीचे रखी सुधा की मेज तोड़ दी, उसका स्टोव नाले में फेंक दिया, बर्तनों को पत्थरों से कुचल दिया। सुधा की झोपड़ी में भी तोड़फोड़ की। सुधा और मुन्ना एक कोने में दुबक कर कांपते रहे। गुंडों को डायरी नहीं मिली, क्योंकि सुधा ने उसे चावल के डिब्बे में छुपा रखा। सुबह जब बारिश रुकी तो सुधा की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका रोजगार खत्म हो गया था। गिरधारी अपनी कार से वहां आया, शीशा नीचा किया और हंसते हुए बोला, क्या हुआ सुधा, कुदरत का कहर है या पापों की सजा? देख, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। वो डायरी मुझे दे दे, मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। अपना और बेटे का पेट पाल लेना। सुधा ने कीचड़ से सना अपना सिर उठाया और शेरनी की तरह कहा, सेठ जी, आपने मेरी दुकान तोड़ी है, मेरा हौसला नहीं। मैं भीख नहीं मांगूंगी, फिर से खड़ी होंगी। घर में अब बर्तन भी नहीं बचे थे। मुन्ना ने देखा कि घर के पीछे कबाड़ में एक बहुत पुरानी, भारी और काली लोहे की कढ़ाई पड़ी है, जो उसके परदादा की थी। माँ, हम इसमें समोसे बनाएंगे। घर के सुधा ने मिट्टी का चूल्हा बनाया। ईंधन के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां लाईं। लेकिन समस्या ये थी कि दुकान तो टूट गई थी, अब बेचे कहाँ? मुन्ना ने एक तरकीब निकाली। उसने एक बांस की टोकरी को साफ किया, उसमें अखबार बिछाया और समोसे रख लिए।
माँ, ग्राहक यहाँ नहीं आ सकते, तो मैं ग्राहकों के पास जाऊंगा। छोटा मुन्ना नंगे पैर सिर पर टोकरी रखकर निकल पड़ा। गर्मा गर्म समोसे, सुधा चाची के हाथ के जादुई समोसे। उस दिन एक चमत्कार हुआ। मिट्टी के चूल्हे और लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पर पकने से समोसों का स्वाद कई गुना बढ़ गया था। जिसने भी खाया वो दीवाना हो गया। बात हवा की तरह फैली। सुधा के समोसे अब और भी स्वादिष्ट हो गए हैं। गिरधारी की नींद हराम हो गई थी। उसने अपना आखिरी पत्ता फेंका। उसने शहर के फूड इंस्पेक्टर लालचंद, जो बहुत रिश्वतखोर था, को बुलाया। अगले दिन पुलिस और इंस्पेक्टर सुधा के घर आ धमके। इंस्पेक्टर लालचंद चिल्लाया, हमें शिकायत मिली है कि तुम घर में अवैध रूप से मिलावटी खाना बेच रही हो। ये कढ़ाई देखो कितनी काली है, ये जहर है, जहर। सुधा गिड़गिड़ाई, साहब ये लोहे की कढ़ाई है, ये काली ही होती है, मेरा खाना शुद्ध है। इंस्पेक्टर ने नहीं सुना। उसने मुन्ना की समोसे की टोकरी में लात मारी। सारे समोसे मिट्टी में गिर गए। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मुन्ना रोते हुए इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गया। मेरी माँ को मत ले जाओ। तभी वहां गांव के सरपंच रघु काका अपनी जीप से आ गए। सरपंच, रुको इंस्पेक्टर, बिना लैब रिपोर्ट के तुम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और शिकायत किसने की? गिरधारी ने। उसकी तो पुरानी दुश्मनी है। सरपंच ने एक उपाय सुझाया। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। अगले रविवार ग्राम उत्सव है, वहां कुकिंग का मुकाबला यानी कंपटीशन होगा। गिरधारी वर्सेस सुधा, जो जीतेगा उसे सही माना जाएगा। पूरा गांव इस बात की बात कर रहा था। ये सिर्फ समोसे की लड़ाई नहीं थी, ये अमीर बनाम गरीब की लड़ाई। गिरधारी ने शहर से महंगे शेफ बुलाए, उसने विदेशी मसाले मंगवाए। दूसरी तरफ सुधा के पास सिर्फ उसका मुन्ना और वो पुरानी लाल डायरी थी। मुकाबले से एक रात पहले सुधा ने डायरी का एक पन्ना पढ़ा, जिसे उसने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। उसमें लिखा था, स्वाद मसालों में नहीं, बनाने वाले की नीयत और सब्र में होता है। आंच धीमी रखना और मन शांत। रविवार का दिन था। मेला मैदान खचाखच भरा हुआ था। एक मंच पर गिरधारी का शानदार स्टॉल था, गैस चूल्हे, मिक्सर ग्राइंडर और चमकते हुए बर्तन। दूसरे मंच पर सुधा का मिट्टी का चूल्हा और वही काली कढ़ाई। नियम था कि 1 घंटे में 100 समोसे बनाने हैं। जजेस शहर से बड़े फूड क्रिटिक्स थे। सीटी बजी, मुकाबला शुरू हुआ। गिरधारी की मशीनों की आवाज गूंजने लगी, घर घर घर। सुधा शांति से आटा गूंथ रही थी। जब 15 मिनट बचे थे, गिरधारी ने सुधा का ध्यान भटकाने के लिए भीड़ में एक आदमी से पत्थर फेंकवाया। पत्थर सुधा के पास रखे तेल के बर्तन में लगा और आधा तेल जमीन पर गिर गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अब सुधा कैसे तल पाएगी? तेल तो कम पड़ गया। सुधा घबराई, लेकिन मुन्ना दौड़ा दौड़ा गया और घर से पूजा के लिए रखा शुद्ध देसी घी का छोटा डिब्बा ले आया। सुधा ने बचा हुआ तेल और वो घी मिला दिया। गिरधारी हंसा, पागल औरत, तेल और घी मिलाकर समोसे बनाएगी, स्वाद बिगड़ जाएगा। लेकिन सुधा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने समोसे तल दिए। समय समाप्त हुआ। जजेस ने पहले गिरधारी के समोसे चखे। प्रेजेंटेशन अच्छा है, आकार सही है, स्वाद भी ठीक है, जजेस ने कहा। गिरधारी जीत के लिए आश्वस्त था। फिर जजेस ने सुधा के समोसे उठाए। समोसे का रंग गहरा सुनहरा था। जैसे ही हेड जज ने समोसा तोड़ा, उसमें से भाप के साथ एक ऐसी खुशबू आई कि पास खड़े लोगों के मुंह में पानी आ गया। जज ने एक टुकड़ा मुंह में रखा और उनकी आंखें बंद हो गईं। जज बोले, ये स्वाद, ये साधारण तेल नहीं है, इसमें एक अनोखी महक है। और मसाला, ऐसा लगता है जैसे हर मसाला एक दूसरे से बात कर रहा है। ये सिर्फ समोसा नहीं, ये एक एहसास है। वो तेल और घी का मिश्रण सुधा की मजबूरी थी, लेकिन वही उसका मास्टर स्ट्रोक बन गया। उसने समोसे को और भी खस्ता और स्वादिष्ट बना दिया था। जजेस ने सुधा को विजेता घोषित किया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मुन्ना दौड़कर मां के गले लग गया। तभी सरपंच ने माइक लिया, रुकिए, अभी एक वीडियो देखना बाकी है। बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चला। उसमें गिरधारी प्रतियोगिता शुरू होने से पहले सुधा के तेल के बर्तन पर निशाना लगाने वाले आदमी को पैसे देते हुए दिख रहा था। मेले में लगे ड्रोन कैमरे ने ये रिकॉर्ड किया था। गिरधारी का सिर शर्म से झुक गया। पुलिस ने उसे धोखाधड़ी के इल्जाम में वहीं गिरफ्तार कर लिया। सुधा को इनाम में 1 लाख रुपए और स्कूल कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिला।
आज उसी जगह पर सुधा मुन्ना समोसा जंक्शन नाम का बड़ा रेस्टोरेंट है। मुन्ना अब सूट बूट पहनकर मैनेजर की कुर्सी पर बैठता है, लेकिन रेस्टोरेंट के किचन में आज भी वो काली कढ़ाई एक शीशे के फ्रेम में सजाकर रखी गई है, जिसके नीचे लिखा है, असली दौलत पैसा नहीं, माँ का संघर्ष और ईमानदारी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। हुनर संसाधनों का मोहताज नहीं होता और बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई के आगे घुटने टेक ही देती है।